दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे इस तुरई के पौधे में कितनी ज़बरदस्त फ्लावरिंग आई हुई है। तो दोस्तों, ये इतनी अच्छी फ्लावरिंग कैसे आती है, और अभी मैं हार्वेस्टिंग भी करूँगा तो उसमें भी आप देखेंगे कि बहुत अच्छी फ्रूटिंग आई हुई है। इतनी अच्छी फ्रूटिंग कैसे आती है, फ्लावरिंग कैसे होती है, पौधों की इतनी अच्छी ग्रोथ कैसे पाते हैं हम। आप देखें, ये एक तुरई लगी हुई है। तो आज मैं करेला की, भिंडी की और तुरई की और बैगन की हार्वेस्टिंग भी करूंगा, और आपको अपने गार्डन का ओवरव्यू भी दिखाऊंगा, और अंत में मैं ये भी बताऊंगा कि मैं कौन सी खाद देता हूँ जिससे हमारे पौधों में इतनी अच्छी फ्लावरिंग, फ्रूटिंग होती है और पौधों में इतनी ज़बरदस्त ग्रोथ होती है। आप देख रहे हैं नीचे मेरा गार्डन बना हुआ है। ये मेरी छत पर ऊपर तुरई की बेल आ गई है और इतनी ज़बरदस्त इसमें ग्रोथ है। देखें, लौकी में भी कितनी अच्छी ग्रोथ है। तो दोस्तों, आप लास्ट तक मेरे वीडियो में बने रहिए और मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। मैं मिट्टी कैसे बनाता हूँ ये भी मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों, मैं मिट्टी में ही पोषक तत्व इतने मिला देता हूँ कि बरसात के सीज़न में भी हमारी सब्जियां हमको भर भर टोकरी के मिलती हैं और हमको बाज़ार से सब्जियां नहीं खरीदनी पड़ती हैं। दोस्तों, ये सारी सब्जियां मैं ऑर्गेनिक खाद डाल के उगाता हूँ। ये देखें दोस्त, ये तुरई लगी हुई है और आज मैं तुरई की सबसे पहले हार्वेस्टिंग करूँगा। और ये बिल्कुल ताज़ी और ये ऑर्गेनिक तुरई है जो ऑर्गेनिक खाद से डाल करके मैंने तैयार की है और हार्वेस्टिंग मुझे मिल रही है। कितनी मुलायम और चमकदार इसके फलों में इतनी चमक क्यों आती है उसके बारे में मैं बताऊंगा। बहुत साइज भी हमको अच्छा मिलता है, साइज अच्छा मिलता है इस खाद की वजह से। उस खाद को भी मैं दिखाऊंगा कि मैं कौन सी खाद कैसे बनाता हूँ और कैसे देता हूँ। ये देखें आप, तुरई का साइज कितना बड़ा साइज हमको मिला है। ये जो आप पीले पीले पत्ते देख रहे हैं ये स्वाभाविक है। नीचे के पत्ते सूख जाते हैं तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। करेले देखें आप, कितने बड़े बड़े करेले हमको मिले हुए हैं। ये सारी करेले मैंने ये 2 गमलों में उगाए हुए हैं। ये 2 जो गमले आप देख रहे हैं इन्हीं गमलों में मैंने उगाए। आप नोटिस किया होगा आपने कि कोई मैंने खेत में, क्यारी में ये सब्जियां नहीं उगाई हैं। ये मैंने सब्जियां इन गमलों में ही उगाई हैं जो आप देख रहे हैं। दोस्तों देखें, ये करेले के फ्रूट भी कितने ताज़े और चमकदार हैं और साइज भी इनका अच्छा साइज है। और इधर देखें, अभी और भी छोटे छोटे करेले लगे हुए हैं जो मेरे कुछ ही दिन बाद हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएंगे। इनको मैं बाद में हार्वेस्ट करूंगा। दोस्तों, ये देखें, एक तुरई यहाँ लगी हुई है, इसको भी मैं हार्वेस्ट कर लेता हूँ। और ये सारी तुरई मैं नाखून से ही अपने हाथ से तोड़ लेता हूँ। मैं छुरी कांटा ज़्यादा नहीं चलाता हूँ। ये देखें बैगन में भी कितने बैगन लगे हुए हैं, तो मैं बैगन भी हार्वेस्ट करूँगा। और आज मैं सिर्फ एक ही बैगन हार्वेस्ट करूँगा क्योंकि हमको भरता बनाना है और भरता बनाने के लिए हमारे लिए आज एक ही बैगन पर्याप्त है। ये मैंने हार्वेस्ट कर लिया है और अब मैं दूसरी सब्जी भी हार्वेस्ट करूँगा। कुछ ये मेरे वाइट बैगन लगे हुए हैं, वाइट बैगन भी मैं आज एक हार्वेस्ट कर लेता हूँ। और इसके बाद में मैं भिंडी भी हार्वेस्ट करूँगा। मेरे गार्डन में भिंडियाँ भी बहुत अच्छी आती हैं। तो दोस्तों, जो मैं मिट्टी बनाता हूँ उसमें मैं 40% मिट्टी लेता हूँ। ये देखें, ये भिंडी और
कितनी मुलायम और बड़ी बड़ी भिंडियाँ हमको मिल रही हैं, कितने मेरे हेल्दी पौधे हैं। और ये तो मैंने गर्मियों में लगाई थी, जो अभी तक हमको फ्रूटिंग दे रही हैं। और सीमेंट के पॉट में कुछ लगाई हैं, कुछ हमने ये ग्रो बैग में लगाई हुई हैं। दोस्तों ये देखें, ये तुरई एक हमारी यहाँ लगी हुई है। तुरई हमको अब बहुत इस समय अच्छी मात्रा में मिल रही है, बहुत टेस्टी होती हैं ये ऑर्गेनिक सब्जियां जो हम घर पर उगाते हैं। और जो बाज़ार की सब्जियां होती हैं वो रासायनिक खाद डाल के उगाई जाती हैं, तो उनका टेस्ट भी अच्छा नहीं होता और कड़वा होता है। तो दोस्तों आज हमें इतनी ये सब्जियां मिली हुई हैं जो मैंने अपने गार्डन से तोड़ी हैं। ये देखें आप, इसका साइज़ करेले का भरपूर साइज़ मिला हुआ है। इतने सारे हमें करेले मिले हैं, ये बैगन हमको मिले हैं, भिंडियाँ भी मिली। भिंडी का साइज़ भी देखें, अच्छा साइज़ भिंडी का भी हमें मिला हुआ। ये दोस्तों खाद है, इसमें मैं बाल्टी में गाय के कंडे डाल देता हूँ, उपले जिनको कहते हैं, और पानी में ये पड़े रहते हैं। ये देखें तब इसको ऐसी मेरी खाद ये तैयार हो जाती है। यही लिक्विड खाद है जो हमारे पौधों की ग्रोथ, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग सभी में मदद करती है और बहुत अच्छा हमको रिजल्ट देती, जैसा आपने देखा है। दोस्तों मैं मिट्टी के बारे में बता रहा था कि 40% मैं मिट्टी लेता हूँ और 40% मैं गोबर की खाद मिलाता हूँ। 10% मैं कोकोपीट मिलाता हूँ, जिससे हमारी मिट्टी में नमी बनी रहे और मिट्टी मेरी पोरस हो जाए। और 10% में मैं नीम की खली मिलाता हूँ कि हमारे मिट्टी में फंगस न लगे। और मैं उसी में थोड़ी सी बोन मील भी मिला देता हूँ, गेरू, चूना, इन चीज़ों को मैं उसमें मिला देता हूँ, तो मिट्टी मेरी बहुत अच्छी बन जाती है और हमको भर भर के फ्रूटिंग मिलती, हार्वेस्टिंग मिलती है और हमें बाज़ार से सब्जियां नहीं खरीदनी पड़ती। आप भी मेरी तरह अपनी छत पर गमलों में इसी तरह से ऑर्गेनिक सब्जियां उगा सकते हैं, हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। अगर एक बार आपने ऑर्गेनिक सब्जियां खा ली तो बाज़ार की सब्जियां लाना आप भूल जाएंगे, इतनी सब्जियां ये टेस्टी होती हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं कि मेरे गार्डन में ये जो तुरई के पौधे हैं और नीचे मेरे गार्डन का व्यू मैंने दिया हुआ है। आप देखा होगा आपने, वो जो सफ़ेद वाइट कलर के रखे हुए हैं, ये हमारे 50-50 रुपए में मछली वाले कंटेनर हैं। इनमें मैं सारी ये तुरई की सब्जियां हमने बोई थी, जो अभी ये ऊपर आ गई हैं। तो दोस्तों मैंने सारी चीज़ बताई आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। आपके कोई सवाल हो तो कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको लगातार सब्जियों के पौधों की अपडेट मिलती रहे और इसी तरह के वीडियो देखने को मिलते रहें। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।